औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गुज़श्ता व्लॉग में जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब की जो तकरीर थी उसका जो है वो ज़िक्र किया था। उसमें ज़िक्र हमने ये भी किया था कि किस तरीके से जो है वो हारे हुए लोगों को जो जितवाया गया। उसमें कुछ हम पहले जो है इस्लामाबाद की और शायद अटक की सीटों का तो हम जिक्र कर चुके थे, और कराची। कुछ हमारे पास पंजाब की जो मेरे पास डाटा मौजूद था, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको वो जो 18-19 या मेरा ख्याल है पंजाब की टोटल जो सीटें बनती हैं ये कोई 24 सीटें हैं। 21 सीटों का जो है मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी वो सीटें हैं जिनके फॉर्म 45 जो हैं वो तमाम सियासी जमातों के पास, तमाम जो है वो मीडिया के पास और हर किसी के वो इदारों के वो जो है जो हारे और जीते सब लोगों के पास मौजूद हैं। वो अगर नहीं मौजूद हैं तो नून लीग के पास नहीं है। तो इसमें जो जीते हुए लोग हैं, जैसे ताहिर सादक साहब जो है NA-49 से वो जो है 1,37,000 वोट उन्होंने लिए, और उनमें सिर्फ ये हुआ है कि उनके जो अपोनेंट है उनको 1 लाख उनके वोटों में इजाफा कर दिया। वो 63,000 वोटों से जीत रहे थे, उन्हें जो है 1 लाख वोट उसके ज़्यादा कर दिए गए। उनकी बेटी जीती, 1,17,000 वोट लिए, और जो उनके अपोनेंट है उन्होंने 99,000 लिए थे। ईमान वसीम नाम था उनका, और वो जो है वो भी जो है वो भी हरा दी गई। फिर NA-53 से जो है 53,000 की लीड से जो है ये पिंडी की सीट है, जो बंदा जीता 79,000 वोट लिए, 42,000 वाले को जितवा दिया गया। इसी तरीके से NA-54 अजरा मकसूद शायद नाम है, इन्होंने 96 और 42 इनके मुकाबले के थे, 53,000 वोटों से जीती थी और इनको हरा दिया गया। वैसे नहीं रो रहे हैं PTI वाले और दूसरे जो लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना ये जो है अब्दुल समद अचकज़ई और दूसरे जो लोग हैं, वो वैसे नहीं। अच्छा, बशारत राजा जो हैं ये पिंडी कैंट की सीट है, ये 41,000 वोटों से जीती, 80,000 वोट, और इनके जो अपोनेंट थे मलक इब्रार उनके 38,000 वोट थे। इसी तरीके से जनाब ये शहरयार रियाज हैं गालिबन 1950, ये जो है NA-56 से इनके 1,01,000 वोट थे, और ये 50,000 वोटों से जीते हुए थे हनीफ अब्बासी से, इन्हें भी हरा दिया गया। इस्माविया ताहिर NA-57 जी, इनके भी 1 लाख तकरीबन 2,000 वोट थे, और 51,000 वोट की लीड से ये भी जीत रहे थे, इन्हें भी हरा दिया गया। अय्याज अमीर साहब जो हैं ये 25,000, 1,55,000 वोट उन्होंने लिए, उनके जो अपोनेंट है उन्होंने लिए 1,29,000, उन्हें भी हरा दिया गया। ये चकवाल की सीट है। फिर NA-60, इसमें जो है वो हसन अदील थे, 1,05,000 वोट इनके पास जो है। ये NA वो जो पोलिंग स्टेशन वाइज जो फॉर्म है वो मौजूद हैं, और इन्होंने 1,05,000 वोट लिए। इनके मुकाबले के जो बंदा था वो उन्होंने लिए जनाब 62,000, लेकिन 43,000 वोटों के जीतने वाले को हरा दिया गया। फिर रियाना डार साहब, ये सियालकोट की सीट है, इन्होंने 88,000 लिए और 57,000 लिए। ख्वाजा आसफ साहब ने 31,000 वोटों से हारे हुए जीत गए। अच्छा, इसी तरीके से इमरान असलम है NA-80, ये NA-87, 1,23,000 वोट लिए इन्होंने, और 83,000 वोट लेने वाले जीत के 40,000 वोटों की उनसे जो है वोटों से इनकी लीड थी। जो NA-106, इसमें भी जो है जिसमें क्लोज था, 1,38,000 वोट लिए PTI के उम्मीदवार ने, और 1,32,000 लिए PMLN ने। 6,000 वोटों का फ़र्क था। ये मेरा हाल क्लोजेस्ट मार्जिन था, लेकिन 1,32,000 वाले को जिता दिया गया। NA-126 तोकीर अब्बास जो है 72,000 वोट इन्होंने लिए, लेकिन इनके सामने जो है दूसरे कैंडिडेट जो थे उन्होंने 39,000 वोट लिए, 33,000 से हारने वाले को जितवा दिया गया। फिर NA-128, ये सलमान अकरम राजा साहब का हल्का है, जिसमें 1,42,000 वोट उन्होंने लिए, और 59,000 वोट उनके अपोनेंट ने लिए। 83,000 वोटों की लीड से जीतने वाले बंदा जो है उसको हरा दिया गया। फिर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं ये जीती हुई थी नवाज शरीफ साहब से 1,01,000 वोट और 81,000 वोट तकरीबन, या 1,02,000, इसमें तकरीबन जो है वो 20,500 वोटों की लीड से वो जीती हुई थी। NA-139 राव उमर हाशिम खान, 1,26,000 वोट लिए, लेकिन जीता वो जिसने 1,12,000 वोट लिए थे। 14,000 वोट की लीड वाला हार गया। NA-148 तैमूर मलिक 75,400 और 68,000, इसमें 7,000, दो ऐसी सीटें जी, एक में 7,000 और एक 6,000 थी। बाकी सारी की सारी सीटें जो हैं वो मैसिव जो है, उसमें 50,000, 60,000, जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है कि 50,000 की लीड, और जो पिंडी के कमिश्नर साहब ने कहा था वो ऐसे झूठ नहीं कहा था। फिर NA-151 है, इसमें 83,000 वोट जो हैं ये शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी ने लिए, और 78,000 ये जो गिलानी साहब ने लिए। गिलानी साहब को जी 1-2 सीटें, कोई और भी सीट है जो पीपल्स पार्टी के मत्थे यहाँ लग रही है,
और 2 सीटें बल्कि 3 सीटें पीपल्स पार्टी से छीनी भी गई हैं। जनूबी पंजाब में 3 सीटें जो है छीन के नून लीग को दे दी गई हैं और 1 सीट उनकी कराची से भी छीनी गई है। अच्छा, NA 163 जनाब 96,000 वोट लिए, PTI के बंदे ने 58,000 वोट लिए, नून लीग वाले ने 37,000 वोटों से हारने वाले को जितवा दिया गया। NA 164 ये जो है ये है 1,22,000 वोट यहाँ पे लिए जो PTI का उम्मीदवार है, और 1,03,000 वाले को जितवा दिया गया। 19,000 की जो लीड थी उसको इग्नोर करके, और ROD जो रिटर्निंग ऑफिसर का कमाल था। 1,68,000 NA 168 से जो है 86,000 वोट लिए समीउल्लाह खान थे PTI के, और 52,000 वोट लिए नून लीग वाले ने, और 33,000 वोट का जो मार्जिन था उस वाले को जितवा दिया। इसमें बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें कुछ लोग हैं बड़े बासर लोग भी हैं। इसमें एक सीट है एजाज हक की जो जनरल ज़िया के बेटे हैं, एक जनरल कियानी के बेटे हैं, वो मेरा ख्याल है वो जो हैं वो जो डॉक्टर जनरल कियानी हैं शायद उनके बेटे हैं, जेल से हैं गालिबन, वो जीते हैं, और एयर चीफ के भाई गुजरात से जीते हैं। लाइकवाइज जो है वो जो परवेज़ इलाही साहब की बेगम साहिबा जिनको हराया गया है वो भी बड़ी वो जीती हुई थी, रेहाना डार साहिबा और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। ये सिर्फ पंजाब के वो हल्के हैं जहाँ पे जो है वो बिल्कुल आउटराइटली जो है क्लैरिटी के साथ जो है वो मौजूद है लोगों के पास रिज़ल्ट। इसके अलावा कुछ जगहों से जहाँ PTI की जो लक थी कि वहाँ पे स्ट्रांग लोग थे, देख तो डेरा गाजी खान डिवीजन जो था वहाँ पे जो है वो कमिश्नर और जो था उसने इनकार कर दिया, और फैसलाबाद की कमिश्नर ने इनकार कर दिया कि हम इसमें कोई नहीं करेंगे। इसके अलावा जो मैसिव रिगिंग हुई, जो प्री पोल रिगिंग हुई, ये सारी चीज़ें थी। इनको देखते हुए आप ये देखें कि हम कितनी इखलाकी गिरावट और कितनी इखलाकी पस्ती का शिकार हैं कि 50-50 हज़ार वोटों से हारे हुए लोग वो किस शर्म है, या कोई शर्म होती है बाकौल ख्वाजा आसफ के, कोई या होती है 50,000 वोटों से हारा हुआ बंदा जो है वो किस तरीके से जो है वो असम्बली में जाके बैठेगा, और वो क्या है हमारी कानून साजी करेगा, और ये इस मुल्क को कौम की क्या खिदमत करेगा। इसमें हम खराज तहसीन हमें पेश करना चाहिए जो हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब हैं कि जिन्होंने मुंह पे दे मारी, उन्होंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए वहाँ से PTI का बंदा जीता हुआ है। तो लाइकवाइज जो है इसमें एक और भी बात यह है कि वो गैलब सर्वे कहाँ है, वो शफ़ी गिलानी साहब वाला गैलब सर्वे कहाँ है, वो पेड साफ़ी जो कहते थे कि 65% और 58% और 50% नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी है, और वो दूसरे लोग जो है वो जो कहते थे 30 और 35 जो है वो सीटें मिलेंगी PTI को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें जो है वो अरेंज थी, मैनेज थी, फीडेड थी, और जिनको आवाम ने जो है वो गलत साबित किया। और अब जो जैसे लोग खुल के सामने आ रहे हैं, 2-3 लोग बड़े जो स्टेट्समैन हैं वो बड़े सीधे सीधे सामने आ गए हैं। एक तो उसमें जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, दूसरा जो HX साहब है, और इस तरह के 2-4 और लोगों को, और ये जरदारी साहब वगैरह को भी ये शॉर्ट टाइम जो है ये प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। इनको जो है खुल के आगे आके जो है ये कहना चाहिए कि जहाँ पे धांधली हुई है उसका सदेबाब किया जाए। और दूसरा जो है हमारे जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं वो तो पार्टी हैं दोनों ही, हमारे चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों पार्टी हैं। अलबत्ता कहीं निचले लेवल पे अगर वो जब ट्रिब्यूनल बने तो वो कोई हाई कोर्ट के जजेस अगर कर जाएं तो इनमें से हो सकता है कोई हो, लेकिन हमारा ऐसी ये सिस्टम है वो इतना नाकारा है कि उसमें अगर ये कोई एक टाइम हो गया विद इन 60 डेज़ 40 डेज़ 30 डेज़ उसका फैसला हो जाए, 45 फार्म जो हैं उसमें जो है इलेक्शन एक्ट में कोई तरमीम करके ऐसे किया जाए कि उनको जो है उसकी अपलोडिंग का या उसका कोई ऐसा सिस्टम हो कि उसी वक्त जो है वो स्कैन करके वो दे दिए जाएं, और ये इसको ज़्यादा लिबरलाइज़ किया जाए। अदरवाइज़ जो है ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, और कहीं जैसे हालात बन रहे हैं मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे कि शायद जो है ये बाद में जैसे ये इलेक्शन नहीं मैनेज हुआ वो भी ना मैनेज हो सके। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह।